तो देखिए तस्वीर, आप देखिए मंच की तस्वीरें हैं जहां पर आपको शरद पवार नजर आ रहे होंगे एनसीपी से, सुप्रिया सुले भी मंच पर मौजूद हैं, मनोज झा आपको आरजेडी से नजर आ रहे होंगे, इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो मंच सज चुका है और इस मंच पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी से एक एक नेता का पहुंचना ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हल्ला बोल शुरू हो चुका है। 24 के लिहाज से पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। जो इंडिया अलायंस दम भरने की बात करता है वो दम भर चुका है और सांसदों के निलंबन की कार्रवाई पर यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, एक तरफ दिल्ली तो लखनऊ में भी प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी कॉल समाजवादी पार्टी ने की है और इस प्रदर्शन में भी जमकर हल्ला बोला जा रहा है मौजूदा सरकार पर, मोदी सरकार पर और कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से भास्कर का रुख कर लेंगे। भास्कर, आज सरकार पर हल्ला बोल करने से ज्यादा विपक्षी नेताओं की, इंडिया अलायंस की कोशिश यही रहेगी कि पूरे देश में एक मैसेज कन्वे कर दें कि हम लोग साथ हैं, एकजुट हैं, मजबूत हैं और मजबूती के साथ 24 में लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए ये प्राची, इनके पास मुद्दा भी एक ऐसा है कि संसद में जो निलंबन हुआ है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है उनके सांसदों का हुआ है। इस लिहाज से इंडिया अलायंस के लिए बहुत आसान था कि एक मंच पे एक मुद्दे को लेके आना और इसके जरिए मैसेज देना। हालांकि गठबंधन की जो भूमिका है और जिस लिए गठबंधन हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत है और वहां पे कंसेंसस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं उनके लिए यह आसान था कि सभी राजनीतिक पार्टी के सांसदों को पार्लियामेंट में सस्पेंड किया गया है, तो इस लिहाज से एक मंच पे आना और इसके जरिए मैसेज देना। आपने देखा कि ये चौथी मीटिंग के बाद ये तय किया गया था कि हम एक साथ पूरे देश भर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पे आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो इनका मेन काम था उसमें परेशानी होगी और वो हो रही है और वो मेन काम है सीटों के बंटवारा को लेकर, ये एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश है कि हम सब एक साथ हैं और देश में जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार है उस सरकार के खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एक स्वर में जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैसेज देना है। हालांकि व्यवहारिक दिक्कतें आने वाली है, वो परेशानी, वो चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन सांसदों के निलंबन के मामले में सब एक साथ हैं और सबका हित जुड़ा हुआ है। इस लिहाज से सब एक साथ आ गए हैं और वो प्रदर्शित भी हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के द्वारा अगर मंच सजाया गया है तो दूसरे नेता कतरा रहे हैं या कि उनको स्थान नहीं दिया जा रहा है। आप जैसा तस्वीरों को बता रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं और सबसे हाथ मिलाते हुए सबसे बात करते हुए इस वक्त राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और देखिए सारे चेहरे आपको नजर आएंगे विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हुए, आपको सारे चेहरे इस वक्त नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ठीक बीच में बैठे हुए हैं, उनके बराबर में राहुल गांधी, सीताराम येचुरी आपको नजर आ रहे होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिल्कुल बराबर में एनसीपी अध्यक्ष इस वक्त हैं शरद पवार गुट के अध्यक्ष, वो भी बैठे हुए हैं बिल्कुल बराबर में। और इस मंच से आज कई सियासी मायनों को साधने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ ये संदेश देश में देने की कोशिश की जाएगी कि मौजूदा सरकार तानाशाह सरकार हो चुकी है, मौजूदा सरकार अपने सामने उठने वाली हर एक आवाज को बंद करना जानती है, हर एक आवाज को दबाना जानती है, एक ये संदेश दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इन तस्वीरों के मायने निकाले जाएंगे और मजबूती के साथ अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश इंडिया अलायंस में शामिल तमाम दल करेंगे और ये बताएंगे कि चौथी बैठक के बाद अगर हम सब एक साथ एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये 24 के लिए बहुत आसानी होगी। 24 के लिए मोदी सरकार को हराने के लिए, मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी हैं। हालांकि इस इंडिया अलायंस के सामने बहुत सारी चुनौती हैं। चौथी बैठक के बाद भी कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, ये पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर साफ नहीं हो पाया है। इसके साथ ही साथ शीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सारे के सारे दल, जिसमें सारे के सारे नेता एक मंच पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा, सरकार के खिलाफ
माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और देश के सामने एक लार्जर पिक्चर पेश करने की कोशिश की जाएगी कि विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो उसे बंद कर दिया जाता है, उसके सवालों को दबा दिया जाता है, आवाज को दबा दिया जाता है। संसद में भी, लोकतंत्र के मंदिर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब एक के बाद एक कुल 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसी के चलते विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कल भी संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया गया था, मार्च निकाला गया था, गांधी प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन किया गया था। हालांकि विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन या निलंबित सांसदों के प्रदर्शन पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के एक कारनामे की वजह से ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन अलग तरीके से चर्चाओं में आ गया था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा मौका है ये इंडिया गठबंधन के सामने, एक बड़ा संदेश देने के लिए ये सारे के सारे नेता एकजुट हुए हैं और यहां से संदेश दिया जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें जब राहुल गांधी जंतर मंतर पर पहुंचे, बातचीत करने की कोशिश मीडिया ने उनसे की है, लेकिन मंच से ही आज राहुल गांधी कोई संदेश देंगे, मंच से ही आज सारे नेता मिलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो लखनऊ हो, पटना हो, दिल्ली हो, 24 की पिच कैसे रखनी है, 24 में कैसे एक मुद्दे पर सारे दल मिलकर लड़ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश इंडिया अलायंस की तरफ से की जा रही है और वही तस्वीरें आपको मंच से भी नजर आ रही होंगी। भास्कर, आज इस मंच से क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी? सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला जाएगा और 24 के लिए एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी। और बिल्कुल देखिए, ये बहाना है कि सभी सांसदों को जो निलंबित किया गया था उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आए और सीधा सीधा इस सब मिल के बिगुल बजा सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज आ रही है, उनके सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये मैसेज नीचे तक जाए, ये कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि राजधानी दिल्ली में जो मंच है उसी को सिर्फ मंच बनाया गया और यहीं से आवाज जा रही है। कोशिश ये की गई कि सभी से आवाज निकले, कोशिश ये की गई है कि जो छोटे मोटे छत्रप हैं, अलग अलग प्रदेशों के जो स्थानीय नेता हैं, वो लोग सामने आए, वो लोग अपनी बात रखें और इसका मैसेज नीचे तक जाएगा। इस मंच से हमने देखा बार बार ये कोशिश की जा रही है, बिल्कुल संदेश बड़ा देने की कोशिश की जा रही है। 24 के लिहाज से अपनी लड़ाई की शुरुआत इंडिया अलायंस करना चाह रहा है और इसीलिए मंच सज चुका है और पूरे देश भर में आज ऐसे ही प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है।